Assalamualaikum everyone. Welcome back to a brand new video. आज हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे, वेरिएबल्स लिखेंगे, वेरिएबल्स को देखेंगे और डेटा टाइप्स को देखेंगे और आई प्रॉमिस यू कि आज की वीडियो के बाद यू विल एनेबल टू राइट अ स्मॉल कोड बाय योरसेल्फ. ओके, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आप फाइल में जाएंगे. ये इस कोड का इंटरफेस है. आप फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल सेलेक्ट करेंगे. न्यू फाइल सेलेक्ट करने के बाद आप टेक्स्ट फाइल सेलेक्ट करेंगे और जब आप टेक्स्ट फाइल सेलेक्ट करेंगे तो उसे आप जब सेव करेंगे तो आपने सेव ऐसे करना है, जो भी आप नाम देना चाहते हैं. आप फर्स्ट प्रोग्राम डॉट फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से भी फाइल को नाम दे सकते हैं. मैंने फर्स्ट प्रोग्राम को नाम दिया हुआ है, सो मैं XY कुछ भी नाम दे देती हूँ. .py. पाइथन की फाइल बनाते हुए सबसे इम्पोर्टेंट ये .py है, ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसी तरह जब जैसे हम HTML CSS या जावा की फाइल्स बनाते हैं तो हम .html .css लिखते हैं टू रिकॉग्नाइज इट. ओके, देन सेव इट. ये फाइल बन गई और अब हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे. प्रिंट, फिर स्ट्रिंग्स लगाएंगे और इसमें लिखेंगे हेलो वर्ल्ड. ओके, और इसे रन करा देंगे. अगर आपके VS में एक्सटेंशन नहीं है पाइथन की तो यू हैव टू इंस्टॉल द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन. ओके, यहाँ से हम अपना कोड रन कराएंगे और चूंकि मैंने ये स्ट्रिंग्स के अंदर लिखा था तो स्ट्रिंग के अंदर जो भी वर्ड या सेंटेंस लिखा जाता है वो वैसा का वैसा ही स्टोर हो जाता है. ठीक है, वो चेंज नहीं होता. सो इट्स हेलो वर्ल्ड. ये प्रिंट हो गया. दिस इज आवर फर्स्ट program. Now moving towards the our main topic, variables. Variables वही हैं जो इंग्लिश में जिस तरह मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स होते हैं ना, वही वेरिएबल्स हैं. वेरिएबल्स इज नॉट न्यू थिंग कि जो भी चीज वेरी हो जाए, मतलब मैं ABCD XYZ कुछ भी अगर वेरी हो रहा है इट्स वेरिएबल, जैसे हम मैथमेटिक्स में पढ़ते थे. तो अब लेट्स से, और वेरिएबल्स को जब लिखते हैं वी मेड एन आइडेंटिफायर. ओके, और उसमें हम आइडेंटिफायर को एक वैल्यू देते हैं जो कि वैल्यू चेंज हो सकती है. लेट्स से एक आइडेंटिफायर है नेम, उसमें वैल्यू है मरियम. ओके, अब आप में से किसी का नाम मारिया होगा, किसी का नाम अहमद होगा, कुछ भी होगा, तो वो आइडेंटिफायर के साथ वो चेंज होता रहेगा. दिस शोज इट्स अ वेरिएबल. फिर उसके बाद मैं लिखती हूँ एज. दिस इज एन आइडेंटिफायर इज अ एज. ओके, सो मैं एज लिख देती हूँ विच इज 25. 25 इज अ इंटीजर inside the string. This is the string inside which we can write any word or any sentence. Okay, then age. फिर उसके बाद अब हम प्रिंट कराते हैं. तो अगर मैं प्रिंट कराती हूँ वैसे ही जैसे मैंने अपना पिछला कराया है हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग के अंदर, तो वो प्रिंट क्या होगा, रन कराऊंगी तो मेरा रन होगा नेम. मैं तो नेम नहीं रन कराना चाहती, मैं तो चाहती हूँ कि मेरे नेम की जो वैल्यू है ना मरियम, नेम की वैल्यू क्या है मरियम, वो रन हो सिस्टम में. तो उसके लिए मुझे स्ट्रिंग्स को हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो स्ट्रिंग्स है वो वैसे के वैसे ही वैल्यू को स्टोर करता है. मैंने स्ट्रिंग को हटाया. दिस शोज अब मैं रन करती हूँ तो क्या रन होगा, वैल्यू. ओके, जो कि मेरी नेम की वैल्यू है मरियम, सो मरियम रन होगा. लेट्स से my name is, then string close comma name.
अब मैं इसे रन कराती हूँ। माई नेम इज मरियम। अब मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ अपनी एज को। ओके, माई एज इज नाउ आई विल प्रिंट माई एज। ओके, अब मैं इसे रन कराती हूँ। माई एज इज 25। सो these are identifiers, और ये है इसकी वैल्यू, और ये वेरिएबल है। अब इधर से आगे मूव करते हैं, और मैं आपको बताती हूँ कि जो आइडेंटिफायर है ना, उसको मतलब हम ऐसा है कि हम कोई भी आइडेंटिफायर लिख सकते हैं। मैं इधर ये भी लिख सकती हूँ नेम की जगह x इज इक्वल टू मरियम, y इज इक्वल टू 25। ओके, अब आई डोंट नो कि मेरा प्रोग्राम नीचे कितना लंबा चलेगा। अगर मैं कोई वेबसाइट बना रही हूँ, या मैं डाटा साइंस के जरिए मैं मशीन लर्निंग कर रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, ठीक है, आई एम डाइविंग इनटू द एआई फील्ड, कुछ भी मैं कर रही हूँ, मेरा कोड ये 4-5 लाइंस का तो नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है मेरा कोड पता नहीं कितनी लाइंस का हो, थाउजेंड्स ऑफ लाइन का हो। तो जब मैं एक्स वाई लिखूंगी, फिर मैं कहीं जाके एक्स वाई कर दूंगी, फिर वाई जी कर दूंगी, इस तरह मेरा कोड इट डजंट लुक गुड। तो आइडेंटिफायर का सिंपल, इजी, और जो मैं आइडेंटिफायर को दे रही हूँ, नेम दे रही हूँ, वो उसे जस्टिफाई करना चाहिए। जस्टिफाई इन द सेंस के अब एक्स भी हो सकता है मरियम, लेकिन अगर मैं ऐसे कह रही हूँ ना, नेम इज इक्वल टू मरियम, तो नेम इज इक्वल टू मरियम का मतलब ये होगा कि नेम है और उसका जो नाम है वो मरियम है, एज है और उसकी जो एज है वो 25 है। काउंट लिखूंगी तो काउंट है, उसका जो नंबर ऑफ काउंट है वो 60 है, 70 है। तो दिस इज द मेन थिंग आइडेंटिफायर्स के केस में। नाउ मूविंग अहेड, और हम अब प्रिंट कराएंगे टाइप को, डाटा टाइप को, कि इसकी डाटा टाइप क्या है। प्रिंट टाइप, ओके, टाइप नेम। ओके, हम इसे रन करते हैं। ओके, नाउ दे आर शोइंग कि ये जो इसकी क्लास है ना, या जो इसकी टाइप है, डाटा टाइप है, वो क्या है, स्ट्रिंग। अब मैं इसी के साथ रन कराती हूँ प्रिंट टाइप और एज को। अब मैं इसे रन कराती हूँ, क्या आ गया, जो पहली है ना, पहले तो वैसे ही आ जाएगी, जो क्लास है, जो नेम की क्लास है वो क्या है, डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, और जो एज है उसकी डाटा टाइप इंटीजर है। लेट्स मेक अ गेम मोर डिफिकल्ट। अब मैं प्राइस ऐड करती हूँ। ओके, 29.99। ओके, फिर उसके बाद मैं बुलियन ऐड करती हूँ। बुलियन में फॉल्स। ओके, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं ऐड करती हूँ कुछ भी, ओके, अब मैं इसे रन कराती हूँ। ओके, मैंने प्रिंट नहीं कराया, प्रिंट तो मैंने सिर्फ इन दोनों को कराया। अब मैं प्रिंट कराती हूँ इसमें, ओह माय गॉड, इसमें मैं प्रिंट कराऊंगी नंबर को, इसमें मैं प्रिंट कराऊंगी हाई को, इसमें मैं प्रिंट कराऊंगी ओ कमिंग को,
एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे आपने आइडेंटिफायर्स दिए होंगे ना, अगर कैपिटल्स में दिए होंगे कैपिटल्स में लिखने हैं, अगर स्मॉल लेटर्स में दिए होंगे तो स्मॉल लेटर्स में लिखने हैं। नाउ शो ये डाटा टाइप्स हैं। डाटा टाइप स्ट्रिंग नेम की, फिर उसके बाद एज की इंटीजर, फिर फ्लोटिंग वैल्यू जो है वो नंबर है, बुलियन कौन सी आई, जो मैंने ट्रू फॉल्स दिया ना वो बुलियन आई, और जो मैंने कमिंग में नन लिखा, मतलब नन, नन का मतलब होता है कोई वैल्यू ही नहीं है, तो उसमें नन टाइप आई। दिस ऑल शोज कि ये क्या है, ये डाटा टाइप्स है, ये सारी डाटा टाइप्स हैं। और आज के लिए इतना ही। आज का लर्निंग आउटकम्स हैं, वी लर्न वेरिएबल्स, वी लर्न डाटा टाइप्स, एंड मैं ये सजेस्ट करूंगी कि यू विल प्रैक्टिस इट, एंड विल मीट यू इन एन अदर वीडियो। बाय।